Hello everyone, how are you all? So welcome to lecture number 4 of electrochemistry. ठीक है ना? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ने वाले हैं। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को जानने के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है, कैसे डेवलप होता है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप होने के लिए चार्ज सेपरेशन होना पड़ता है, ठीक है ना? चार्ज सेपरेशन होना पड़ता है। चार्ज सेपरेशन होने से पोटेंशियल डेवलप होता है। तो इसको जानने के लिए दो टर्म्स जानना पड़ेगा, ठीक है ना? सो यू हैव टू नो टू टर्म्स आउट दैट। तो पहला टर्म है, एक है हम लोग का सोल्यूशन प्रेशर। इसको हम लोग बोलते हैं सोल्यूशन टेंशन भी बोलते हैं, सोल्यूशन टेंशन, या और एक नाम है हम लोग इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन प्रेशर बोल सकते हैं। होता क्या है, ठीक है ना? ये होता क्या है, सोल्यूशन प्रेशर, सोल्यूशन टेंशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन प्रेशर होता क्या है। तो इसमें इट इज ए टेंडेंसी, लिख लो तुम लोग, इट इज ए टेंडेंसी ऑफ मेटल आयंस, टू पास इनटू द सॉल्यूशन एज पॉजिटिव आयंस, ठीक है ना? तो क्या हो रहा था, तुम लोग को याद होगा डेनियल सेल में क्या हो रहा था, तुम लोग को याद होगा। ये जिंक का रॉड लगा दिया था, ठीक है ना? तो जिंक क्या हो रहा था, निकल के आ रहा था, जिंक रॉड से क्या निकल के आ रहा था, जिंक 2+ आयंस। तो जो मेटल है उसका जो टेंडेंसी होता है आयंस में कन्वर्ट होके सोल्यूशन में आने को, उसको हम लोग बोलते हैं सोल्यूशन प्रेशर या सोल्यूशन टेंशन या इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन प्रेशर बोलते हैं उसको। फाइन। तो और एक टर्म है जो भी तुम लोग को जानना पड़ेगा, वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। इसका उल्टा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये क्या है, व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब इट इज द टेंडेंसी ऑफ मेटल आयंस टू गेट deposited onto the इलेक्ट्रोड, ठीक है ना? मेटल आयंस का टेंडेंसी जो है इलेक्ट्रोड में डिपॉजिट होने का, उधर ही डेनियल सेल में ही हम लोगों ने पढ़ा था, अगर याद है। इधर कॉपर रॉड था, ऐसे रफली ड्रॉ कर रहा हूं, कॉपर का रॉड था, इधर क्या सॉल्यूशन था, कॉपर सल्फेट। तो इधर जो कॉपर 2+ था वो इधर चिपक रहा था। तो वो जो टेंडेंसी होता है मेटल आयंस को इलेक्ट्रोड में डिपॉजिट होने का जो टेंडेंसी होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। समझ में आ गया ना? तो ऑस्मोटिक प्रेशर, सोल्यूशन प्रेशर समझ में आ गया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। इन दोनों टर्म को यूज करके हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे अभी, ठीक है? फाइन विद इट, इधर तक समझ में आ गया? ओके, तो इसको रब कर देते हैं हम लोग। ये वाला पार्ट हम लोग रब कर लिया। ओके, अभी क्या हो रहा है, हम लोग के पास 3 प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ना? 3 प्रोबेबिलिटी है। तो तुम लोग को याद होगा, ठीक है? अगर सपोज हम लोगों ने वो डेनियल सेल वाला ही ले लेते हैं एग्जाम्पल के हिसाब से। ये जिंक रॉड था, फिर से वही ले रहे हैं, ठीक है ना? तुम लोग को डेनियल सेल तो अभी तक याद हो गया होगा। जिंक रॉड ले रहे हैं, तो इधर सॉल्यूशन किसका लिया, इफ यू रिमेंबर, इधर सॉल्यूशन हम लोगों ने लिया था जिंक सल्फेट का। तो इधर क्या हो रहा था, इधर तुम लोग को अगर याद होगा, इधर से निकल के जिंक 2+ आ रहा था और इधर 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के आ रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के जिंक 2+ आ रहा था। तो मतलब इधर क्या हो रहा है, इधर जो सोल्यूशन प्रेशर है, इधर सोल्यूशन प्रेशर जो है, ठीक है ना? सोल्यूशन प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है ना? व्हाट इज सोल्यूशन प्रेशर? आयंस, मेटल को आयंस बनने का जो टेंडेंसी है वो ज्यादा है ऑस्मोटिक प्रेशर से। इसलिए क्या हो गया, इधर से मेटल आयंस में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है ना? ये टेंडेंसी ज्यादा है, सोल्यूशन प्रेशर का टेंडेंसी, सोल्यूशन प्रेशर ज्यादा है तो ऑस्मोटिक प्रेशर से, इसलिए मेटल को आयंस बनने का जो टेंडेंसी है वो ज्यादा है। तो इसमें क्या हो रहा था, इफ यू रिमेंबर, ये इलेक्ट्रोड में 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे छोड़ के आ रहा था, तो ये इलेक्ट्रोड क्या हो गया था, नेगेटिवली चार्ज, और ये सॉल्यूशन क्या हो गया था, पॉजिटिवली चार्ज। अगर तुम लोग को याद होगा, क्यों पॉजिटिवली चार्ज हुआ था? क्योंकि जिंक और सल्फेट का आयंस का कॉन्सेंट्रेशन था पहले तो इक्वल था, लेकिन जब जिंक 2+ आना शुरू हो गया तो ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रोड क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। अभी इधर रिएक्शन क्या हो रहा था, इधर रिएक्शन जिंक सॉलिड था पहले, उसमें क्या किसमें कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया जिंक 2+ एक्वस +2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना? इसमें कन्वर्ट हो रहा था।
तो ये रिएक्शन ज्यादा देर तक नहीं चलेगा, ठीक है ना। सो ज्यादा देर तक नहीं रहेगा, इट विल रीच ए स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। मैंने बोला था इक्विलिब्रियम पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इधर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तुम लोग को पता चल रहा है, इस तरफ है ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन। सो तुम लोग नोटिस करोगे इधर कि इधर जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिवली चार्ज है, सॉल्यूशन क्या है पॉजिटिवली चार्ज है। तो इसमें क्या हो गया, चार्ज सेपरेशन हो गया। तो जब चार्ज सेपरेट हो जाता है तो उधर जो पोटेंशियल डेवलप हो रहा है उसको हम लोग बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, ठीक है ना। सो चार्ज सेपरेट हो गया, जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल इधर क्रिएट हो रहा है किसके बीच में, इलेक्ट्रॉन और आयंस के बीच में, फाइन। सो इधर जो पोटेंशियल डेवलप हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, या बेसिकली हम लोग उसको बोलेंगे, ठीक है ना। तुम लोग को दिख रहा होगा इधर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। समझ में आ रहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलेंगे, फाइन। तो इस साइड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हाउ विल आई रिप्रेजेंट दिस साइड। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल को ई से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ई ऐसे, ई, ठीक है ना। सो क्या किसमें किससे किसमें कन्वर्ट हो गया, जिंक से जिंक 2+, ये हो गया, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। समझ में आ गया, यस और नो। इधर ही लिख देता हूं, एक काम करता हूं इधर ही लिख देता हूं, ठीक है ना। सो ई Zn से Zn2+ बन रहा था, ठीक है ना। ई का मतलब क्या है, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं ई से। तो इस तरफ ऑक्सीडाइज हो रहा था तो इसलिए मैंने लिख दिया ई Zn से Zn2+ बन रहा था, ठीक है ना। तो अगर याद होगा तुम लोग को, इस तरफ हम लोग ले लेते हैं कॉपर, जो डेनियल सेल है उसी का एग्जांपल ले रहे हैं, हाँ किसी भी सेल में हो सकता है, हम लोग डेनियल सेल का एग्जांपल सिर्फ ले रहे हैं, ठीक है। सो इधर था कॉपर सल्फेट, तुम लोग को याद होगा कॉपर सल्फेट, और इधर था कॉपर रॉड, ठीक है। तो इधर कॉपर सल्फेट मतलब इधर कॉपर 2+ को जो आयन था वो इधर जाके चिपक रहा था, तुम लोग को याद होगा, इधर कॉपर 2+ आयन इधर चिपक रहा था। मतलब क्या ज्यादा है, ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है। ऑस्मोटिक प्रेशर इज द टेंडेंसी फॉर द आयंस टू गेट डिपॉजिटेड ऑन द इलेक्ट्रॉन। और सॉल्यूशन प्रेशर क्या होता था, सॉल्यूशन प्रेशर इज द टेंडेंसी ऑफ द मेटल टू गेट कन्वर्टेड इनटू आयंस, ठीक है ना। तो इस तरफ क्या हो रहा था, इस तरफ सॉल्यूशन प्रेशर एसपी लिख देते हैं, सॉल्यूशन प्रेशर को एसपी लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन प्रेशर इज लेस देन ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है ना, ओपी लिख देते हैं। तो सॉल्यूशन प्रेशर इज लेस देन ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इस तरफ क्या हो रहा था, तुम लोग रिएक्शन क्या हो रहा था, कॉपर 2+ जो था सॉल्यूशन में वो कन्वर्ट हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन लेके कन्वर्ट हो गया कॉपर सॉलिड में। समझ में आ गया, वो कन्वर्ट हो गया कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। तो क्या हो रहा था, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रिडक्शन होगा। तुम लोग को पता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, लेकिन ये कहां होगा, इक्विलिब्रियम, इट विल अटेन ए इक्विलिब्रियम। कब मेजर करेंगे, जब इक्विलिब्रियम, ठीक है ना, पहुंच जाए। इक्विलिब्रियम पहुंचने के बाद हम लोग उसको कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरफ वाला जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है, इस तरफ वाला जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, इसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल बोलेंगे, क्योंकि रिड्यूस हो रहा है। तो रिड्यूस हो रहा है तो क्या बोलेंगे, उसको रिडक्शन पोटेंशियल बोलेंगे, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल। तो इसमें कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे ई, ठीक है ना, कॉपर 2+ से कॉपर। तुम लोग को डिफरेंस दिखाई दे रहा है, इधर जिंक से जिंक 2+ हुआ था, इधर कॉपर 2+ से कॉपर हो रहा है, इधर रिड्यूस हो रहा है और इधर ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो इस तरफ वाले को हम लोग बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल, इस तरफ वाले को हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। समझ में आ गया इधर तक, यस नो, क्लियर हो गया। और एक केस हो सकता है सर, और एक केस हो सकता है, ठीक है ना। सो इधर क्या हुआ था, इफ यू रिमेंबर, इधर जो रिडक्शन पोटेंशियल जो है, इधर जो पोटेंशियल डेवलप हो रहा था, क्यों, क्योंकि अगर याद हो गया इलेक्ट्रॉन क्या हो गया था, पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है ना। और सल्फेट, इधर सल्फेट आयन ज्यादा हो जाएगा तो ये सॉल्यूशन क्या चार्ज हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। तो इसमें जो पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, चार्ज सेपरेशन की वजह से जो पोटेंशियल डेवलप हो रहा है उसको हम लोग बोल रहे हैं रिडक्शन पोटेंशियल। तो इस तरफ क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज और सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज, इधर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज, सॉल्यूशन नेगेटिवली चार्ज। और एक पॉसिबिलिटी है, सपोज सॉल्यूशन प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल हो जाए, तो अगर इक्वल हो जाएगा तो ऐसा दिखेगा, ठीक है ना, सॉल्यूशन ऐसा दिखेगा। ये रिप्रेजेंटेशन है, क्यों, क्योंकि इधर ना पॉजिटिव, ये ना पॉजिटिवली चार्ज होगा ना ये नेगेटिवली चार्ज होगा, ठीक है ना, कुछ चार्ज सेपरेशन होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, दोनों का सॉल्यूशन प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों सेम हो गया, ना तो मेटल निकल के आयंस बनेगा, ना तो आयंस जाके इलेक्ट्रॉन में चिपकेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं नल इलेक्ट्रॉन,
नल इलेक्ट्रोड बोलते हैं, ठीक है ना, दिखता ऐसा है, ठीक है ना। सो ये हो गया हम लोग का नल इलेक्ट्रोड, समझ में आ गया। तो तीन पॉसिबिलिटीज था, सोल्यूशन प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, तब इलेक्ट्रोड क्या हो जाता है, नेगेटिवली चार्ज, सोल्यूशन क्या हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज। और अगर सोल्यूशन प्रेशर लेस देन ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाए तो सोल्यूशन क्या चार्ज होगा, नेगेटिवली चार्ज, और इलेक्ट्रोड क्या चार्ज होगा, पॉजिटिवली चार्ज, मतलब चार्ज सेपरेशन हो रहा है। लेकिन अगर दोनों इक्वल हो गया तो उसको हम लोग बोलेंगे नल इलेक्ट्रोड, मतलब ना ये पॉजिटिव होगा ना ये नेगेटिव होगा, ये भी सेम केस। डिड यू अंडरस्टैंड दैट? ओके, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना, इन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस लगा देते हैं इधर, ठीक है ना। कनेक्ट अगर कर दिया तो तुम लोग को पता होगा ये वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, हाफ सेल। दोनों हाफ सेल है ना, ये वाला क्या हाफ सेल है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ये वाला क्या हाफ सेल है, रिडक्शन हाफ सेल। इस लेफ्ट साइड में किसको लिखते हैं, एनोड, मतलब ये एनोड हाफ सेल। राइट हैंड साइड में किसको लिखेंगे, कैथोड, तो मतलब कैथोड हाफ सेल। तो अगर हम लोग को बोलेगा ईएमएफ निकालो, ठीक है ना, इसका ईएमएफ ऑफ द सेल निकालो, पूरा सेल का ईएमएफ निकालो, तो अगर पूरा सेल का ईएमएफ निकालना है तो तुम लोग समझ लो ई सेल, ठीक है ना। तो ई सेल पूरा सेल का ईएमएफ, इधर हाफ सेल है, ये हाफ सेल है, तो पूरा सेल का अगर ईएमएफ निकालना है तो ई सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका ईएमएफ, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्लस कर दो, तो ई सेल इक्वल टू क्या होगा, ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस ई रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है ना। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किस तरफ है, विच साइड इज द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माय डियर। सो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है हम लोग का, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है हम लोग का एनोड के तरफ, तुम लोग को पता है एनोड में ऑक्सीडेशन होता है, और रिडक्शन पोटेंशियल किस तरफ है, कैथोड के तरफ, ठीक है ना, ये वाला। तो ये हो गया ईएमएफ ऑफ द सेल, इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल ऐड कर दो तो ये ईएमएफ ऑफ द सेल बन जाएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है ना, और रिडक्शन पोटेंशियल को ऐड कर दो तो तुम लोग को पूरा ईएमएफ ऑफ द सेल मिल जाएगा। समझ में आ गया इधर तक, यस नो? ओके, तो अभी ध्यान से सुनना, ठीक है ना, फाइनली ध्यान से सुनना, एक बात सुन लेना तुम लोग। सो सपोज, ओके, तो थोड़ा सा इसको इस तरफ लिख लेता हूं, रब कर दो, इस ये वाला पार्ट थोड़ा रब कर लो, ठीक है। तो इसमें क्या समझना है, प्लीज ध्यान से सुनो। सपोज ई, ठीक है ना, Zn से Zn2 प्लस, तुम लोग को दिखाई दे रहा है ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो एकदम वेरी लॉजिकली तुम लोग समझ लो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है इस तरह, ये दिस विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, उल्टा Zn2 प्लस से Zn, ठीक है ना। सो ये रिडक्शन पोटेंशियल है, तो ये टर्मिनोलॉजी समझ लो। सो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज द नेगेटिव ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, ऑपोजिट है, उल्टा है उसका, ठीक है ना, सो नेगेटिव होगा। तो इधर अगर हम लोग उसको, इसको वैल्यू को या इधर यूज कर ले तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस ई रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है ना, ओपी के जगह में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के जगह में क्या लिख दिया, रिडक्शन पोटेंशियल, इसलिए इसके आगे क्या लगा दिया, माइनस। सो प्लस ई रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है ना, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल ले लिया, ये एनोड है ये कैथोड है, समझ में आ रहा है। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या होगा, सो देयरफॉर ये वाला फॉर्मूला हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं, ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, समझ में आ गया ना। और दोनों का क्या लिया हुआ है, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल लिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल, समझ में आ गया, कैथोड माइनस एनोड, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल लिया हुआ है, समझ में आ गया, यस और नो। तो क्या हो गया, दिस इज द फॉर्मूला दैट वी आर गोइंग टू यूज फॉर डूइंग सम्स। फिर से बोल रहा हूं, प्लीज ध्यान से समझ लेना, जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो रिडक्शन पोटेंशियल का क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है ना, नेगेटिव होता है, क्योंकि इधर जिंक से जिंक 2 प्लस बन रहा है, इधर जिंक 2 प्लस से जिंक बन रहा है, सो नेगेटिव है, तो इसलिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की जगह में माइनस ई आरपी लिख दिया मैंने, ठीक है ना, आरपी मतलब रिडक्शन पोटेंशियल। सो ये हो गया हम लोग का ईएमएफ निकालने का फॉर्मूला, समझ में आ गया। ओके, सो अभी तुम लोग को और एक चीज बताता हूं, ठीक है। सो अभी हो गया, सपोज हम लोग के पास और एक चीज है, वो है स्टैंडर्ड कंडीशंस, ठीक है ना, स्टैंडर्ड कंडीशंस। तो स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या होता है, स्टैंडर्ड कंडीशंस तब हम लोग बोलते हैं जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, कॉन्सेंट्रेशन अगर कितना हो, कॉन्सेंट्रेशन अगर हो 1 मोलर, कॉन्सेंट्रेशन को कितना होना पड़ेगा, 1 मोलर होना पड़ेगा, और प्रेशर ऑफ द गैस, अगर गैस इन्वॉल्व है तो 1 atm होना पड़ेगा, और टेम्परेचर जो है
टेम्परेचर को होना पड़ेगा 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन। अगर ये तीन फिक्स्ड है, ठीक है ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड कंडीशन। तो स्टैंडर्ड कंडीशन में हम लोग क्या लिखते हैं, ई नॉट से नॉट लगा देते हैं। प्लीज ध्यान से समझो, ये नॉट का ही फर्क है। अगर नॉट लिख दिया तो स्टैंडर्ड है। सो ये वाला स्टैंडर्ड कंडीशंस सारा कैलकुलेटेड है, सारा दिया हुआ ही है, और ई नॉट सेल सबका दिया हुआ होता है, ठीक है ना। सो ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड लिखेंगे। किसी किसी किताब में तुम लोग को मिलेगा ई नॉट आर माइनस ई नॉट एल। आर मतलब राइट, एल मतलब लेफ्ट। लेफ्ट में क्या होता है, एनोड। तो तुम लोग को वो तो पता ही है, लोन बोला था, वर्ड यूज याद रखना, लोन याद रखना। तो ये हो गया राइट और ये हो गया लेफ्ट। समझ में आ गया इधर तक, यस नो, ओके। तो ये हो गया, जब भी हम लोग नॉट लगा देंगे तो हो गया स्टैंडर्ड। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अभी कभी भी एग्जाम में या आईपीएससी ने माना है, ठीक है ना, एक कंडीशन है। सो आईपीएससी ने क्या माना है, जब भी तुम लोग को बोलेगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मीनिंग बोला है कि मान लो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को माना है रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है ना। मतलब रिडक्शन पोटेंशियल को ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माना गया है। तुम लोग को हमेशा अगर एग्जाम में पूछेगा फाइंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो मतलब रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में बात कर रहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बारे में नहीं। तो ये क्या है, स्टैंडर्ड है, कंडीशन मान लिया गया है कि हम लोग ना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर बोलेंगे तो हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल को, ठीक है ना, ये मानेंगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब रिडक्शन पोटेंशियल को मानेंगे, ऐसा आईपीएससी ने बोला है। इज इट फाइन, सबको समझ में आ गया इधर तक, ठीक है। चलो सो एक सम कर लेते हैं, इस फॉर्मूला के ऊपर एक सम कर लेते हैं तो और भी क्लियर हो जाएगा शायद, ठीक है ना। सो डेनियल सेल फिर से ले लेते हैं, डेनियल सेल वाला ही ले लेते हैं, स्टैंडर्ड कंडीशन में लेंगे, ठीक है ना, स्टैंडर्ड कंडीशंस में लेंगे। तो स्टैंडर्ड कंडीशन में कॉन्सेंट्रेशन कितना होना पड़ेगा, 1 मोलर, ठीक है। तो जिंक सॉलिड से क्या बन गया था, जिंक 2 + 1 मोलर था, स्टैंडर्ड कंडीशन। ये सॉल्ट ब्रिज था, फिर इधर आ गया कॉपर 2 + 1 मोलर, और ये इधर हो गया कॉपर सॉलिड, ठीक है ना, एट 298 केल्विन। सो टेम्परेचर कितना है, 298 केल्विन। हम लोग को पूछ रहा है फाइंड ई नॉट सेल, फाइंड ई नॉट सेल बोल रहा है, ठीक है ना, ई नॉट सेल। और क्या क्या गिवन दिया हुआ है, दिया रहेगा, गिवन दिया रहेगा, क्या गिवन दिया रहेगा, गिवन ई नॉट, ठीक है ना, क्या दिया रहेगा, ई नॉट Zn2+ से Zn। देखो हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल को लिख रहे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल को लिख रहे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल को ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माना जाता है, ठीक है ना। सो ई Zn2+ से Zn, इसका वैल्यू दिया रहेगा एग्जाम में, -0.76 वोल्ट है। और ई नॉट कॉपर 2+ से कॉपर, इसका वैल्यू है 0.34 वोल्ट। ये दिया रहेगा एग्जाम में, दिया रहेगा। तो हम लोग को फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला था, ई नॉट सेल, सेल का ईएमएफ कैसे निकाले, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ये फॉर्मूला कब होगा, जब दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे, दोनों का अगर रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे तो ये वाला फॉर्मूला, ठीक है ना। तो रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी देता तो कोई बात नहीं। सो तुम लोग को समझ में आ रहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देता तो उसको उल्टा कर देते, और अगर पॉजिटिव था वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, अगर नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आ गया, ओके। सो इधर ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो ऐसे लिख सकते हैं, कैथोड मतलब राइट, एनोड मतलब लेफ्ट। तो कैथोड में Cu2+ से Cu, ठीक है ना, रिडक्शन पोटेंशियल लिख रहे हैं, माइनस एनोड में, मेरे को पता है एनोड में ऑक्सीडेशन हुआ है, हम लोग को पता है एनोड में ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन हम लोग को हमेशा क्या लिखना पड़ेगा, रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये हो गया ई नॉट Zn2+ से Zn। देखो मैंने दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल लिखा है, Cu2+ से Cu, Zn2+ से Zn, स्टैंडर्ड, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू कितना दिया हुआ था, 0.34, माइनस इसका वैल्यू कितना दिया हुआ था, -0.76, विच इज इक्वल टू 1.1 वॉट। समझ में आ गया, एकदम सिंपल सा कैलकुलेशन है। इज इट फाइन, मान लो, ठीक है ना। सो मान लो ये वाला नहीं दिया हुआ था, ये वाला नहीं दिया हुआ था, तुम लोग को ऐसे दिया हुआ था, ई नॉट Zn से Zn2+। तो Zn से Zn2+, ये क्या पोटेंशियल हो गया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो इसका वैल्यू नेगेटिव होगा इसका, सो नेगेटिव ऑफ दिस विल बी 0.76 वॉट। समझ में आ गया, ये हो गया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल।
तो एक का अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, एक का अगर रिडक्शन पोटेंशियल, किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है एनोड का, किसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है कैथोड का, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? हम लोग को दूसरा वाला फॉर्मूला पता है, ई नॉट सेल सेम ही निकलेगा। ई नॉट सेल अगर याद है, ई नॉट, ठीक है ना, क्या होगा इधर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका, एनोड का, और प्लस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल किसका, कैथोड का, जो पहला फॉर्मूला था। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना दिया हुआ है 0.76 प्लस रिडक्शन पोटेंशियल 0.34, तो आंसर कितना मिलेगा, वही मिलेगा। समझ में आ रहा है ना, आंसर वही मिलेगा, लेकिन हम लोग इसी फॉर्मूला को लेके चलेंगे। समझ में आ गया? यस नो? ओके, सो मेरे को लगता है समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। सो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, बी सेफ।